यानी कुछ लोग चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर इसको क्यास करते हैं कि वालिदैन का तुम इन फलां फलां दलील से मानते हो ईमान, तो यहां भी कोई उस तरह की दलील कमजोर सी अगर है उसे मान जाओ। तो आलज कहते हैं बखिलाफ अबवैन करीमैन के ना उन्हें दावत दी गई, वो तो विसाल ही पहले हो गया, अभी सरकार ने ऐलान नबूवत ही नहीं किया, उनको दावत ही नहीं मिली, वो तो फतरत वाले कानून पर भी उनका ईमान तो साबित हो जाएगा। दावत मिले और फिर इनकार, ये ज्यादा मामला है। बरखिलाफ अबवैन करीमैन के ना उन्हें दावत दी गई ना इनकार किया, तो हर वजह हर लिहाज हर हैसियत से यकीनन उन्हीं का पल्ला बड़ा हुआ है। यानी वो जो तीन तरीके हैं ईमान साबित करने के वालिदैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वहां तो तीनों नाफिज होंगे और उन तीनों तरीकों से ईमान माना जाएगा। तो अबू तालिब का अजाब सबसे हल्का होना यूं ही मुतसव्वर कि अबवैन करीमैन अहले नार ही से ना हो, कि ये जब इनकार भी कर गए तो फिर भी सरकार ने फरमाया, जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा हल अगनैत अन अम्मिका शैया, ये बुखारी शरीफ में है कि महबूब मैं भी चच्चा हूं, वो अबू तालिब भी चच्चा था, क्या आपने उसे कोई फायदा दिया? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, मैंने फायदा दिया। क्या फायदा? फरमाया फायदा मैंने ये दिया, वो दर के असफल में था, जहन्नम के निचले गड़े में, लौला आना काना फी दरकिल असफल मिनन नार, मेरा किरदार बीच में ना होता फिर तो सबसे निचले गड़े में था, लेकिन अब मेरी वजह से मेरे कहने पर अब ऊपर की सतह पर टखनों तक अजाब है, लेकिन उससे भी उसका दिमाग खोल रहा है। तखफीफ का कानून ला युखफ्फफ अन्हुमुल अजाब, उससे सरकार का इस्तिस्नाई मकाम जो बुखारी शरीफ में लिखा है, फायदा का मैंने दिया है, मगर अगला फायदा मजीद तब होना था कलमा पढ़ते। इतना तो कलमा पढ़े उनके बगैर भी मैंने अपने जाती मेरी हैसियत पर उनको फायदा ये हो गया, मगर इससे आगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी दावत कबूल नहीं की, मेरा कलमा नहीं पढ़ा। अब इस मकाम पर जो उसूल बयान किया हमारे अकाबिर ने, उसूल मोहब्बत, अकीदा तहाविया के अंदर उसकी तफसीलात है, और हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह आपने हक अदा कर दिया है उसकी वजाहत का। सबसे पहले मैं आपका मकतूब जिसके एक एक लफ्ज में नूर और उजाले हैं आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं, और इसी में वो शेर भी पढ़ूंगा जो आपने लौकान रिफ्दन हुब्बो आले मुहम्मदी फलयशहदि सकलान अन्नी राफिदी। यह मकतूब नंबर 36 है और छठा हिस्सा है, जिल्द नंबर 2 में। मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, पस मोहब्बत हजरत अमीर शर्ते तसन्नुन आमद, कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत सुन्नी होने की शर्त है। शर्ते तसन्नुन आमद, सुन्नी होने की शर्त है। वहां के मोहब्बत नदारद आज आले सुन्नत व जमात खारिज गश्त, जो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत नहीं रखता आले सुन्नत व जमात से खारिज है। मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, आंके ई मोहब्बत न दारत आज आले सुन्नत व जमात खारिज गश्त व खारिजी नाम याफ्त,
कि जो ये मोहब्बत नहीं रखता वो अहले सुन्नत से खारिज हो जाता है और उसका नाम खारिजी पड़ जाता है, खारजी। वहां के दर मोहब्बत अमीर तरफे इफरात इख्तियार करत व ज्यादा अजांचे शायद बवकू। वो जो बंदा मोहब्बत अमीर में इफरात करता है और गुलूफ तरह मोहब्बत नमूद, उस मोहब्बत में गुलूफ करता है, व बसब्बो तान असहाब खैरुल बशर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़बान कशूद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में जुबान खोलता है, व तर्के तरीके सहाबा व ताबीन सलफ सालिहीन रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन कर राफजी नाम याफ्त, उसका नाम राफजी पड़ जाता है। पस आले सुन्नत मुतवस्सितन, सुन्नी दरमियान में है, दरमियान इफरात मोहब्बत अमीर व दरमियान तफरीत आ मोहब्बत के रवाफिजो खवारिज इख्तियार करदान। अब हम इस पर अपने आप को 100% पेश कर रहे हैं तफजीली टोले पर कि हमारे किसी कौल में, किसी फेल में, किसी जुमले में, किसी तहरीर में अगर इन अकाबिर की तालीमात से फर्क है तो फिर हमें मुत्तले करें कि कहां से हमने इनका मजहब छोड़ा और हम खारजियों की तरफ चले गए, और हम इन अकाबिर से साबित कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी जगह से ये रास्ता छोड़ा और दूसरी तरफ चले गए हैं। और जब जो कुछ इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हम आज भी उस पे कायम हैं, तो फिर इन लोगों की ये तकरीरों की तंजिया हरकतें ये हमारे खिलाफ नहीं, इन अकाबिरीन के खिलाफ है। क्योंकि हम अपनी जंग नहीं लड़ रहे, हम उम्मत की 14 सदियों की जंग लड़ रहे हैं। 14 सदियों के अकाबिरीन के जो नजरियात थे उस पर आज ये टोला पूरे अहले सुन्नत के रिकॉर्ड पर पानी फेरना चाहता है। अब देखो एक एक लफ्ज मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का, यहां पर आपने वही हदीस पेश की जो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईसा अलैहिस्सलाम वाली पेश की। उसके बाद कहते हैं खैले जाहिले बायत, बड़ा ही जैल है। कौन? कि अहले सुन्नत व जमात रा अज मुहिबाने हजरत अमीर न दानद। जो बंदा सुन्नियों को मुहिब्बे अली नहीं मानता परले दर्जे का जाहिल है। खैले जाहिल, खैले जाहिले बायत कि अहले सुन्नत व जमात रा अज मुहिबाने हजरत अमीर न दानद व मोहब्बत अमीर रा मखसूस व रफदा दारद। और मोहब्बत अहले बैत का स्पेशलिस्ट और आइडियल राफजियों को करार देता है और कहता है सुन्नी जो है ये मुहिब्बे अली नहीं है। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं फैसला ये है मोहब्बत अमीर रिफजनेस, मौला अली का प्यार राफजी होना नहीं है, ये जो आज पकवाया जाता है। मौला अली का प्यार ये राफजी होना नहीं, मौला अली का प्यार सुन्नी होना। शर्ते तसन्नो नामद, यानी मुजद्दिद साहब कहते हैं सुन्नी का दूसरा नाम मुहिब्बे अली है और मुहिब्बे अली का तर्जुमा सुन्नी होना है। और वो बंदा चोटी का जाहिल है जो कि मोहब्बत रवाफिज के साथ मखसूस समझता है और कहता है कि सुन्नी मुहिब्बे अली नहीं है।
कहते हैं मोहब्बत अमीर रिफ्तनेस, राफजी होना मुहिब्बे अली होना नहीं है। तो फिर राफजी होना क्या है? तबर्री अज खुलफाए सलासा रिफदस, तीन खुलफा को तबर्रा करना ये रिफज है। तीन खुलफा को ना मानना, उनसे बेजारी जाहिर करना, ये रिफज है। ये धांधली है कि जो असल उनका जुर्म है वो छुपाकर ऊपर मोहब्बत अहले बैत का गिलाफ चढ़ाकर उनको पेश किया जाए। जो ये सारा टोला सब A to Z, इनमें से हर एक के ये करतूत हैं जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं ऐलान कह रहा हूं कि इनका जुर्म है कि मोहब्बत को रवाफिज आइडियल बना के उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया जा रहा है। मुजद्दिद कहते हैं मोहब्बत अमीर रिफ्त नेस तबर्री अज खुलफाए सलासा रिफ्ज अस व बेजारी अज असहाबे किराम मजमूमो व मुलाम। अब सरकार के सहाबा से कोई कहे मैं बेजार हूं तो हम उसकी मुजम्मत ना करें? हम करेंगे उसकी मुजम्मत। क्यों? वो तीन यारों से बेजारी का ऐलान करता है। इमाम शाफी भी फरमायत लौ काना रिफदन हुब्बु आले मुहम्मदी फल यशहद सकलान अन्नी राफिदी। ये इनका सबसे बड़ा गुरु तहरुल कादरी, उसने यहां से काम शुरू किया और इसके जरिए से फिर जो लोंडा लफंगा पीछे आया उससे को कहा कि ये ना करो, ये राफजियों वाला काम है, इस तरह ना बोलो, ये राफजियों वाला काम है। उसने कहा इमाम शाफी पर भी इल्जाम लगा था और अगर ये मोहब्बत अहले बैत रिफ्ज है तो फिर हम राफजी हैं, हम शिया हैं। अब इस शेर का अगरचे सनद पर एक तफसील बास है, लेकिन चूंकि यहां इसको मेरे पास वो दीवान इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा है, लेकिन इस शेर को चूंकि मुजद्दिद साहब ने भी लिखा कि इमाम शाफी भी फरमाया, तो इस पर जो आपने आगे मतलब बता दिया वो मैं उसको एक चैलेंज के तौर पर उन सारे भगड़ों के सामने पेश कर रहा हूं कि जो इसके जरिए से राफजियत के लिए लोगों में नरम गोशा बनाते हैं कि जैसे भी हैं मुहिब्बे अहले बैत तो हैं, और ये मौलवी तो जो भी प्यार करे अहले बैत से उसको राफजी कह देते हैं। इन्होंने तो इमाम शाफी को नहीं छोड़ा। अब देखो लौ कान रिफ्दन हुब्बु आले मुहम्मदी फल यशहद सकलान अन्नी राफिदी। मुजद्दिद साहब ने जिसका मफहूम बयान किया है उससे पहले मैं एक मिसाल बयान करना चाहता हूं कि एक बंदा तबलीगियों से बड़ा ही मुतासिर हो और आपको रोजाना कहे कि बड़े खुदा वाले हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, तुम भी तबलीगी बन जाओ, तुम क्यों नहीं तबलीगी बन? उसने आपको सताया हुआ है तो बिल आखिर आप बोल पड़े। किस तरह? यानी आप ये बताना चाहते हैं ये जो तुमने अल्लाह वाले समझे इनको मैं जानता हूं ये क्या है, कि अगर तबलीगिया होना अल्लाह वाला होना होता तो फिर मैं सबसे बड़ा तबलीगिया बनता, लेकिन चूंकि तबलीगिया होना अल्लाह वाला होना नहीं, लिहाजा मेरी तौबा कि मैं तबलीगिया बनूं। फिर सुनो इस शेर का, यानी इमाम शाफी को कोई कहता है ये राफजी बड़े मुहिब है, राफजी बड़े अहले बैत के मुहिब है, राफजी बड़े अहले बैत के मुहिब है, तो क्यों नहीं आप राफजी बन जाते? आपने फरमाया लौ काना रिफ्दन हुब्बु आले मुहम्मदी फल यशहद सकलान अन्नी राफिदी। अगर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत राफजी होना होता तो फिर गवाह हो जाओ जमीन व आसमान में राफजी बन जाता।
मगर आले मोहम्मद की मोहब्बत राफजी होना नहीं, 3 यारों को गालियां निकालना राफजी होना है। लिहाजा मैं राफजी नहीं हूं, मैं राफजी नहीं हूं। ये मंतिक पढ़ने वाले तलबा अच्छी तरह जानते हैं। इन कानत शम्सो तालियतन कान नहारो मौजूदन, अगर सूरज तुलू होता तो दिन मौजूद होता, लेकिन सूरज तुलू नहीं है तो क्या आगे दिन, नतीजा ये होगा कि दिन मौजूद है? नतीजा होगा दिन मौजूद, दिन मौजूद, दिन मौजूद। तो इमाम शाफी कह रहे हैं अगर रिफज हुब्बे आले मोहम्मद होता तो मैं राफजी बनता, लेकिन